प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति क्लासेज पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्रा चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और प्रत्येक प्रश्न के आंसर दोस्तों आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना किसी देर के आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है? चूरू, उदयपुर, पाली या फिर करौली। कुछ इस प्रकार से चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सालासर हनुमान जी का जो मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो पहले प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सालासर हनुमान जी का जो मेला दोस्तों वो आपके चूरू जिले के अंदर लगता है। जिसने भी पहले ऑप्शन को सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, करनी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश, कच्छवाहा वंश, राठौड़ वंश या फिर सिसोदिया वंश। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो करनी माता है राजस्थान के कौन से राजवंश की कुलदेवी हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न तो एग्जाम में सीधा ये पूछा जाता है। तो करणी माता दोस्तों कौन से राजवंश की कुलदेवी है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए करणी माता दोस्तों आपके राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध या फिर रामगढ़ बांध। सभी को कमेंट में आंसर बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं बना है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो इनमें से देखिए जो चंबल नदी पर निर्मित बांध नहीं है वो आपके रामगढ़ बांध है। बाकी तीनों बांध आपके चंबल नदी पर है। टोटल दोस्तों 4 बांध चंबल नदी पर बने। इनके अलावा जवाहर सागर बांध भी दोस्तों आपके चंबल नदी पर बने, जिनमें से 3 राजस्थान में है और एक गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा जो कि चूरू के अंदर है, वो क्या कहलाता है? गोगा मेडी, गोगा जी की ओलडी, शीर्ष मेडी या फिर सांथरी। सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। जो गोगा जी का दोस्तों जन्म स्थल है ददरेवा, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है या वो किस नाम से जाना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया। तो बिल्कुल दोस्तों एक होता है शीर्ष मेडी और एक होता है दोस्तों गोगा मेडी। शीर्ष मेडी दोस्तों जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था यानी ददरेवा को कहा जाता है, और जहां पर दोस्तों शीश गिरा था आपके गोगा जी का और जहां पर दड़ गिरा था उसे गोगा मेडी कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर, कामेश्वर मंदिर आउआ या फिर रणछोड़ जी मंदिर खेड़। सभी को इसका आंसर बताना है। गुर्जर प्रत्यार शैली का जो अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वो इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो गुर्जर प्रत्यार शैली का जो सबसे भव्य और अंतिम जो मंदिर है दोस्तों वो आपके किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? मेज नदी, गुइया नदी, आहू नदी या फिर बामणी नदी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग दोस्तों इनमें से कौन सी नदी नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए इनमें से जो बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र का भाग नहीं है वो आपके गुइया नदी है, क्योंकि गुइया नदी दोस्तों आपके लूणी नदी की सहायक नदी है और ये आपके अरब सागरी अपवाह का भाग है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, फिल्म सिटी और हाथी गांव कहां पर विकसित किए गए हैं? जयपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में या फिर टोंक में। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। जो फिल्म सिटी और हाथी गांव है दोस्तों कहां पर विकसित किए गए हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, ये दोस्तों आपके जयपुर में विकसित किए गए हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बीलो के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? पाव, बोलावा, कू या फिर डहेलिया। सभी अभ्यर्थी दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। बीलो के कमरे के बाहर स्थित जो दोस्तों आपके बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर की बात करें उसे दोस्तों आपके डहेलिया कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1932, 1937, 1965 या फिर 1976। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है दोस्तों, क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे प्रश्न तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में जो प्रथम चीनी मिल है दोस्तों उसकी स्थापना दोस्तों आपके 1932 में हुई थी, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, सोयाबीन के पैदावार के लिए किस प्रकार की मृदा सर्व उपयुक्त है? लाल पीली, जलोढ़, काली या फिर लेटेराइट। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। जो आपकी सोयाबीन है दोस्तों उसकी पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मृदा इनमें से कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सोयाबीन की पैदावार के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मृदा है आपके काली मृदा, जो कि हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार भी वही पर दोस्तों हाड़ौती पठार में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी एक घास की प्रजाति है? खस, तेंदू, महुआ या फिर केर? सभी को इसका आंसर बताना है। घास की प्रजाति दोस्तों इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से देखिए घास की जो प्रजाति है वो आपके खस है, जिससे दोस्तों आपके पर्दे बनाने में, इत्र बनाने में ये काम आती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पन्ना दाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? पांडोली चित्तौड़ में, रत्नोजी जोधपुर में, कुंभिया बीकानेर में या फिर सलवा मारवाड़ में? सभी को इसका आंसर बताना है। जो पन्ना दाई है दोस्तों, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो बात करें दोस्तों राइट आंसर की, पन्ना दाई का जन्म दोस्तों आपके पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जुगावली आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो जुगावली जो आभूषण है तो वो कहाँ पर पहना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, जुगावली आभूषण दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर वीपी मेनन? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? 30 मार्च 1949 को दोस्तों आपके जो वृहत राजस्थान है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर की बात करें, इसका उद्घाटन देखिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? राजसमंद, आना सागर, नवलखा या फिर नक्की? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। कौन सी झील इनमें से बूंदी जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो बूंदी जिले की बात करूं, इनमें से जो झील बूंदी में स्थित है वो आपके नवलखा झील है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी या फिर भीलवाड़ा? सभी को आंसर बताना है। और इसी तरह की क्लासेस देखिए आपको डेली चैनल पर मिल रही हैं। चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और देखिए हमारा एक दूसरा चैनल है सोहानी क्लासेज, उस पर भी दोस्तों आप नियमित रूप से क्लासेज आने वाली है, जिसकी लिंक मैंने दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर भी दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल क्लासेज मिलने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो जल्दी से जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में भूरी मृदा की बात करूँ कहाँ पर ये पाई जाती है, तो ये आपके भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा, संत दादू दयाल ने सर्वप्रथम अपने उपदेश कहाँ पर दिए? नारायणा में, अहमदाबाद में, सांबर में या फिर कतरियासर में? सभी को इसका आंसर बताना है। संत दादू दयाल ने दोस्तों सर्वप्रथम अपने जो उपदेश है वो कहाँ पर दिए थे, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, दादू दयाल ने सबसे पहले अपने उपदेश दोस्तों सांबर के अंदर दिए थे, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछेगा, साहिब राम ने किस शासक का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था? मान सिंह, माधव सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर प्रताप सिंह? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? साहिब राम ने कौन से शासक का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, साहिब राम ने देखिए आपके ईश्वरी सिंह का जो है पोर्ट्रेट चित्र बनाया था आदमकद। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या किसने करवाया था? राणा कुंभा, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? गागरोन में जो बुलंद दरवाजा दोस्तों उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यही आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। तो बात करें इसके राइट आंसर की, गागरोन के अंदर जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किससे जाना जाता है? सवाई जय सिंह, हीरालाल शास्त्री, कर्नल जेम्स टोड या फिर मिर्जा इस्माइल? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, जयपुर शहर का जो आधुनिक निर्माता है ना दोस्तों, वो आपके मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, जबकि वास्तविक निर्माता आपके सवाई जयसिंह को कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। और डेली दोस्तों क्लासेज आपके लिए चैनल पर लगाई जा रही है। अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाके आप पिछली क्लासेज को भी वॉच कर सकते हैं। तो दामोदर दास राठी का जो जन्म है दोस्तों वो पोखरण के अंदर हुआ था, और पोखरण है दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी किस स्थान पर नहीं थी?
कोटा, नीमच, खेरवाड़ा या फिर एरिनपुरा, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनी दोस्तों कौन से स्थान पर नहीं थी, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों 6 स्थानों पर सैनिक छावनियां थी टोटल, जिसमें से देखिए आपके कोटा के अंदर सैनिक छावनी नहीं थी, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोटा के अंदर दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहां पर सैनिक छावनी न होते हुए भी आपके क्रांति हुई थी। अगला देखिए पूछेगा, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? उदय सिंह, सरदार सिंह, मान सिंह या फिर जसवंत सिंह, सभी को कमेंट में आंसर बताना है। जोधपुर का दोस्तों कौन सा महाराजा है जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, जोधपुर के दोस्तों मान सिंह वो शासक था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह या फिर जगत सिंह द्वितीय? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? जयपुर का कौन सा शासक है जिसे दोस्तों आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो परीक्षा में सीधा ये पूछा जाता है। तो जयपुर शहर का जो आधुनिक चाणक्य है दोस्तों, वो आपके सवाई जयसिंह को कहा जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। इसमें देखिए आपके एनसीईआरटी, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया। डेली दोस्तों इसी क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिल रही है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर देना। तो संत चरणदास जी के बचपन का क्या नाम था? प्रताप सिंह, जवाहर सिंह, रणजीत या फिर उदय सिंह? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। संत चरणदास जी का दोस्तों बचपन का नाम, जिन्होंने आपके नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। मुख्य पीठ देखिए दिल्ली के अंदर है और राजस्थान में अलवर के अंदर स्थित है। तो संत चरणदास जी है, इनके बचपन का नाम आपके रणजीत था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। यहाँ से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।